लालू जी राहुल, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो ये अच्छी बात है आप लोग भैंस पालन करते हैं, लेकिन कम से कम इन भैंसों को लेकर जब आप लोग नदी में नहलाने के लिए निकलते हैं तो पूरा रोड घेर के इन भैंसों को क्यों चलाते हो? अब देखो हमें चलने तक की कहीं पे भी जगह नहीं है, पूरे के पूरे रोड पर आपकी भैंसें चल रही है। बेफालतू की तो बात करो मत, मुझे आपकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आती जो इस तरीके की आप बात कर रहे हो। एक बात सुनो, हम भैंसों से कहते हैं कि पूरा रोड घेर के चलो, हम कोई कहते थोड़ी है, उनकी मर्जी है, वो पूरा रोड घेर के चल रही है। और दूसरी बात ये सारी की सारी भैंसें अकेले मेरी थोड़ी है, ये आधी भैंसें देखो राहुल की है, आधी मेरी है, आधी राहुल की है। राहुल से कहो वो अपनी भैंसों को इस रोड से हटा ले। लालू जी बेफालतू की बात आप भी मत करो, मेरी जितनी भी भैंसें हैं वो साइड से देखो कच्चे रोड पे चल रही है, जबकि आपकी जितनी भी भैंसें हैं वो पक्के रोड पर चल रही है। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप इस तरीके का गलत इल्जाम मुझ पे लगाती हो। राहुल भैया एक भैंस आपकी बहुत खतरनाक है, एकदम मारने के लिए लिपट जाती है। वो जिसके बड़े बड़े सींग हैं वो वाली भैंस बहुत खतरनाक है, मैं तो उससे बच के बहुत चलता हूँ। जब अखिलेश बच के चलती हो तो मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे बच के रहना, भैंस तो बहुत खतरनाक है वो, कई बार तो मुझे मारने के लिए वो तो ये कहो मेरे हाथ में डंडा होता है, मैं उल्टा भैंस को भगा देता हूँ। राहुल योगी जी अपने बातों में ही लगे रहोगे, वो देखो पीछे योगी जी अपना ऑटो रिक्शा लेके आ गए, आपकी भैंसों की वजह से वो अपने ऑटो रिक्शा को आगे नहीं ले जा पा रहे रोड से। तो मोदी जी इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरी भैंस तो आराम से चल रही है, अभी मैं डंडे से थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ, रास्ता हो जाएगा, फिर योगी जी अपना ऑटो रिक्शा यहाँ से रोड से निकाल के ले जाएंगे। लालू जी बातें बहुत बनाती हो, योगी जी की आवाज यहाँ तक आ नहीं पा रही है, वो देखो योगी जी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, वो अपना ऑटो रिक्शा लेके शहर जा रहे हैं। अपनी भैंसों को रोड से हटाओ, नहीं तो योगी जी भैंसों के इस पार आ गए तो बहुत नाराज होंगे। मोदी जी एक बात बताओ, अगर योगी जी का ऑटो रिक्शा है, आप इतना गदर क्यों मचा रहे हो? आपको क्या जल्दी है? अरे जब ये हमारी भैंसें हैं, भैंस पालन करते हैं हम, तो भैंसों को इसी तरीके से हम रोड से ले जाते हैं। अगर हम भैंस पालन नहीं करेंगे तो आप लोगों को भैंस का दूध पीने के लिए मिल जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही दीजिए एक बात बताओ, आप सारी की सारी चारपाई तो इस भूस का स्टॉक करने में लगा दे रहे हो, अपना लोग सोएंगे किस चीज पर? राहुल बेफालतू की बात मत करो, अपना लोग तो जमीन पे भी सो लेंगे, लेकिन इस टाइम भूस का रेट बहुत ही सस्ता है और 1 महीने बाद भूस का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तब तक के लिए अपना लोग भूस का स्टॉक कर ले रहे हैं, इस भूस को चारपाई लगाकर चारों तरफ से बंद कर दे रहे हैं और फिर इस भूस को ऊपर से बंद कर देंगे झोपड़ी नुमा बनाकर, जैसे कि लालू जी और योगी जी ने भूस का स्टॉक किया है। लेकिन मोदी जी उन्होंने भूस का स्टॉक कोई चारपाई लगाकर थोड़ी किया है, आप तो चारपाई चारों तरफ से लगवाकर अंदर भूस जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। राहुल तुम बड़े बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकते। अरे बिजनेस करने के लिए अगर घर का कोई भी सामान काम में आए तो उसे लगा देना चाहिए। अगर भूस का स्टॉक करने में चारपाई काम में आ रही है तो लगा दो, 1 महीने के लिए अपना लोग नीचे सो लेंगे। मोदी जी अगर 1 महीने बाद भूस महंगा नहीं बिका तो फिर 1 महीना और रुकना पड़ेगा, फिर तो अपना लोग जमीन में नीचे सोएंगे। और पहली बात एक बात बताओ मुझे, आप ये चारपाई लगा के भूस का स्टॉक क्यों कर रहे हो? योगी जी और लालू जी ने मिट्टी की झोपड़ी बनाकर भूस का स्टॉक किया है, वो देखो आ भी गए, उनसे पूछ लो। अब अगले से एक बात बताओ, अपने पास मिट्टी है थोड़ी, लालू जी और योगी जी के तो खेत है, ये खेतों में से मिट्टी ले आए, अपने पास कोई जमीन थोड़ी रखी है, अपना तो लौट बेर के यही भूस का बिजनेस है। अच्छा योगी जी लालू जी पास में आ गए, योगी जी एक बात बताओ, ये तुमने भूस का स्टॉक करने के लिए जो मिट्टी की झोपड़ी बनाई है, इस झोपड़ी बनाने में कितनी मिट्टी खर्च हो गई? मोदी जी ज्यादा मिट्टी का खर्च नहीं हुआ, 2 बैलगाड़ी भर के अपने खेत से मिट्टी लाया था, उसी में ये झोपड़ी बन के तैयार हो गई। मैंने तो सारा का सारा भूस उसी में स्टॉक कर दिया। आप तो चारपाई चारों तरफ लगा के भूस का स्टॉक कर रहे हो, फिर सोओगे कहां पर? चारपाई तो सारी की सारी तुम भूस का स्टॉक करने में लगा दे रहे हो। योगी जी तुम भी बेफालतू की बात करते हो, इस तरीके की बात करना चाहिए तुम्हें। अरे मोदी जी के पास मिट्टी नहीं है, इसीलिए वो चारपाई चारों तरफ लगा के भूस का स्टॉक कर रहे हैं। लालू जी आपने मेरे मन की बात की, नहीं तो कोई मेरे मन की बात कर ही नहीं रहा है। अखिलेश राहुल भूस को अच्छी तरीके से दबाते रहो और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी साइकिल को यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो। बोलो मोदी जी क्या बात है, बताओ क्या बात है? बहन सोनिया जी आप तो जानते ही हो कि 8 बजे तक स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है, आप तो साइकिल से जा रही हो और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाओगी, लेकिन मैं पैदल स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जिस स्कूल में अपना लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्कूल 2 गांव पार करके है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। तो मोदी जी ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सब तो मुझे पता है, आप बताओ आपको क्या काम है? आपने मुझे किस लिए रोका है बताओ?
बहन सोनिया जी, तो कहने का यही मतलब है, अगर आप अपनी साइकिल पे मुझे पीछे बैठा के ले चलती तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाता आपके साथ ही, नहीं तो मुझे पैदल स्कूल जाने में बहुत वक्त लगेगा। मोदी जी, मैं अपनी नई साइकिल पे तो आपको नहीं बैठा सकती, आप देख ही सकते हो, आपको पता भी है मैंने अभी कुछ ही दिन हुए नई साइकिल खरीदी है और इस नई साइकिल को मैं सही तरीके से चलाना भी नहीं जानती, तो इस नई साइकिल पे मैं आपको नहीं बैठा सकती। बहन सोनिया जी, आप तो अजीब बात कर रही हो, आपकी क्या साइकिल हमेशा नहीं रहेगी? और नई साइकिल पे मुझे बैठाने से क्या हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, आप बहाने बना रही हो, अपनी साइकिल पे नहीं बैठाना चाह रही हो, मत बैठा लो, स्कूल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, किसी भी तरीके से पहुंचूं। अरे लालू जी आ गए, लालू जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा लेंगे। लालू जी रुक जाओ, अपनी साइकिल को रोक लो। मोदी जी, आप तो जानते ही हो ये साइकिल इतनी पुरानी है कि अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है ये साइकिल मुझे तो बड़ा मुश्किल से लेके चलती है और इसके ऊपर मैं अगर 1 किलो वजन भी रखता हूँ, इसकी हवा फुस्त से निकल जाती है। तो मोदी जी, मैं इस पुरानी साइकिल पे आपको तो अपने साथ नहीं बैठा सकता, किसी और के साथ आ जाओ, पीछे मायावती जी आ रही हैं, उनके साथ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं लालू जी, आपकी साइकिल तो वैसे भी पुरानी है, जगह जगह आपकी ये साइकिल खराब हो जाती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहन मायावती जी, अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के ले चलो। मोदी जी, एक बात बताओ, सबके पास साइकिल है, सबको पता है स्कूल इतनी दूर है, लेकिन आप पैदल ही खड़े हो जाते हो और किसी न किसी की साइकिल पर बैठने को कहते हो। ऐसे आपको कब तक कौन साइकिल पे बैठा लेगा? मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगी। कोई बात नहीं बहन मायावती जी, ममता दीदी, आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो स्कूल जाने में मुझे देर हो जाएगी। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं, आपको देर हो जाएगी, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, आ जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। जी, जो मैंने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था, वो खड़े होके सही से पढ़ के सुनाओ पूरी तरीके से। चलो मोदी मास्टर जी, पढ़ के सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, राजा बहुत ही खुशहाल रहता था। रुको सोनिया जी, यहीं पे रुक जाओ, आप तो ये किताब में देख के पढ़ रही हो, मैंने आपसे कहा था कि ये मुंह जवानी याद करके लाना, बिना देखे याद करके लाना। मोदी जी, आप बिना देखे याद कर सकती हो? बताओ, आप मुझे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बिना देखे मैं आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। और लालू जी, आपने सबक याद कर लिया कि नहीं कर लिया? मोदी मास्टर जी, कोशिश में तो मैं लगा पड़ा हूँ, लेकिन याद ही नहीं हो पा रहा है जो मैं याद करना चाहता हूँ। अरे लालू जी, याद तो तुम 1 साल से कर रहे हो, 1 साल से अभी तुमने अपनी किताब का एक भी पेज नहीं पलटा है। तुम किताब के 19 नंबर पेज पे ही 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम 2 साल से फेल होते चले जा रहे हो। मोदी जी, फेल होना तो अच्छी बात है, मैं तो सबका साथ निभाता हूँ। लालू जी, किस तरीके से साथ निभाते हो, समझ में नहीं आ रहा। मोदी मास्टर साहब जी, एक बात बताओ, मैं पढ़ाई करके अगर पास होके आगे निकल जाऊंगा तो मेरे जो पीछे के स्टूडेंट रह जाएंगे वो बुरा मानेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं पास ही नहीं होता हूँ। अच्छा मोदी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर तक क्यों पढ़ाते हो? हर स्कूल में छुट्टी 12 बजे हो जाती है और आप हमें 3 बजे तक पढ़ाते हो, 3 बजे छुट्टी करती हो हमारी। पहली बात तो योगी जी, एक बात बताओ, आप पढ़ते ही कहाँ हो? पूरा दिन ऐसी किताब खोले बैठे रहते हो स्कूल में, ऐसी बैग के ऊपर किताब खोल के बैठने को कोई पढ़ना थोड़ी कहते हैं। मोदी मास्टर जी, एक बात बताओ, आप हमें पढ़ाओगे तभी तो पढ़ेंगे, आप भी तो ऐसी कुर्सी पे बैठे रहते हो। अरे नीतीश कुमार जी, तुम चुपके से कैसे चले आ रहे हो, पीछे चुपके से आगे कैसे बैठ रहे हो? तुम्हें स्कूल आने में आज ज्यादा क्यों वक्त लग गया? मोदी जी, एक बात बताऊं, स्कूल तो मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन गांव में एक मदारी आया हुआ था, मदारी का खेल देखने लगा। नीतीश कुमार जी, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है या मदारी का खेल? मोदी मास्टर जी, अगर मदारी का खेल मुझे भी पता चल जाता, मैं भी पढ़ने के लिए नहीं आता। अखिलेश, बेफालतू की तो बात करो मत, मैंने तुम्हें 103 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, हो गया याद? मोदी मास्टर जी, जब 103 का पहाड़ा मुझे याद नहीं हुआ है तो अखिलेश को क्यों याद होगा? क्योंकि कोई भी पहाड़ा पहले मैं याद करता हूँ, उसके बाद अखिलेश को याद कराता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ। रिंग का खेल खेलने के लिए दशहरे के मेले के मौके पर सस्ता लगा दिया रिंग, 1 रुपए का 1 रिंग, और 1 रुपए का 1 रिंग लेने के बाद रिंग में जो भी सामान फंस जाए वो तुम्हारा। लेकिन भाई साहब, एक बात बताओ, मैंने 1 रुपए का ये 1 रिंग तो ले लिया, इस रिंग को उछाल के मैं ये जो तुम्हारे टेबल पे जो सामान रखे इन सामान पे फेंक के फांस दूं, वो सामान मेरा हो जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, कोई सा भी सामान फांस लो। ये देखो, साबुन है, बिस्किट है, बहुत सारे महंगे महंगे सामान है, 1 रुपए का रिंग है और सामान महंगा है, 4-5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए तक का सामान है। मेरे बेटे राहुल, सही से आराम से रिंग को संभल के पकड़ के फेंक और एक साबुन को फांस ले। घर में कपड़े धोने वाला साबुन भी खत्म हो गया है, 1 रुपए में साबुन मिल जाएगा 5 रुपए का, फांस दे। मम्मी जी, एक बात बताओ, किस तरीके से फांसूं?
2 रिंग तो खराब हो चुके हैं, यानी कि 2 रिंग खरीद चुके अपना लोग, 2 रुपए तो खत्म हो गए। ये केजरीवाल जी से तीसरा रिंग खरीदा है अपना लोगों ने, अभी तक रिंग में कोई भी सामान नहीं फंसा। अच्छा खासा मैं दशहरे का मेला घूम रहा था, आप यहाँ पर मुझे पकड़ के ले आई कि 5 रुपए का सामान फांस दे 1 रुपए के रिंग के अंदर। मुझे लगता है 5 रुपया 10 रुपए के भी रिंग अपना खरीद के केजरीवाल जी से अगर साबुन फांसने की कोशिश करेंगे तो भी साबुन नहीं फंसेगा। अरे फंसेगा कैसे नहीं भाई साहब, आपको सही तरीके से रिंग को फेंकना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? भाई साहब ये कर सकते हो, आप रिंग का दाम कम करो। 1 रुपए का 1 रिंग आप महंगा दे रहे हो, 1 रुपए के 4 रिंग दो आप। भाई साहब ये दशहरे का मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर हमने ये रिंग की दुकान लगाई है, मेला कमेटी को भी पैसे देना पड़ते हैं हमें, और ये रिंग की दुकान अकेले मेरी थोड़ी है, लालू जी भी इसमें पार्टनरशिप में, ये तो को खड़े मेरे बराबर में। क्या करें योगी जी भी अपना भी 2 रुपए के 2 रिंग खरीदे, क्योंकि अपने पास मेले में घूमने के लिए 2 ही रुपए बचे और भूख बहुत तेज लगी है। 2 रुपए के 2 रिंग में शायद 2 बिस्किट के पैकेट फंस जाए। अखिलेश इस चक्कर में मत पड़ो, 1 भी रुपए का बिस्किट नहीं फंस पाएगा इसमें, जो 2 रुपए है वो भी खर्च हो जाएंगे। ये रिंग का खेल मैं जानता हूँ, इसमें मेले में किसी का कुछ भी नहीं फंस पाता है, ऐसी पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई साहब आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हो आप तो। ये देखो मेरे बराबर में शिवराज सिंह जी खड़े हैं, ये 5 रुपए के रिंग में 200 रुपए का सामान फांस चुके हैं मेरी इस दुकान से, इन्हीं से पूछ लो। हाँ योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लालू जी, आप रिंग को खरीद के रिंग को सही से फेंको, कोई ना कोई सामान जरूर फंसेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें।